डियर स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे C-TET का 1 to 5 और 6 to 8 का सिलेबस में मैंने 5 सेगमेंट बताया था। 5 सेगमेंट में पहला बाल मनोविज्ञान एवं शिक्षा शास्त्र बताया था, जहाँ से 30 क्वेश्चन आने हैं। दूसरा सेगमेंट मैंने बताया था लैंग्वेज 1, जिसमें हिंदी रखा गया था, उसमें 30 क्वेश्चन। फिर लैंग्वेज सेकेंड बताया था, वहां से 30 क्वेश्चन, गणित एवं शिक्षा शास्त्र 30 क्वेश्चन, और लास्ट वाला पर्यावरण और उसका शिक्षा शास्त्र 30 क्वेश्चन। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बाल मनोविज्ञान में कौन कौन से टॉपिक रखे गए हैं, उस टॉपिक से कितने कितने नंबर का क्वेश्चन आता है, और पूरा कवर करेंगे। लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा और देखेंगे कि कितने कितने नंबर का आता है, और पूरा सॉलिड 30 क्वेश्चन आप कवर कर ले जाएंगे। बहुत ही जरूरी है सिलेबस को जानना, और उसमें कौन कौन से टॉपिक निहित है, और उस टॉपिक से कहां से प्रश्न आते हैं। 30 क्वेश्चन बनाए जाते हैं, तो कहां से प्रश्न आते हैं उसको देखना बहुत जरूरी है, अपने मनोस्थिति में बनाना बहुत जरूरी है। लास्ट तक हमारे वीडियो में बने रहिएगा, एक एक चीज क्लियर हो जाएगा किस टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन आता है, और परीक्षा में आप, मेरा विश्वास है कि 30 में 30 क्वेश्चन करके आएंगे। आइए देखते हैं हम लोग क्या है कि बाल मनोविज्ञान और शिक्षा शास्त्र में, एक स्लाइड में है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, बाल मनोविज्ञान एवं शिक्षा शास्त्र, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी, और इसमें क्या कंटेंट रखा गया है, और किस किस कंटेंट से कैसे कैसे क्वेश्चन बनाया जाता है, परीक्षा में कैसे हमको हल करना है, कैसे हम पढ़ सकते हैं कि किस टॉपिक से पढ़ें, कितना क्वेश्चन कवर करें। परीक्षा पास करने एक कला होती है, और उस कला को पारंगत करना ही क्वालिफाइड होता है। उस कला को आप जान जाएंगे तो अपने आप क्वालिफाइड करेंगे। तो पहला हम लोग देखते हैं बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट। इसमें जितने भी कंटेंट रखे गए हैं 15 से 17 नंबर का आता है, जिसमें पहला है विकास की अवधारणा और सीखने के साथ इसका संबंध। विकास की अवधारणा और सीखने के साथ इसका संबंध 2 या 3 नंबर का आता है, मतलब 2 या 3 क्वेश्चन यहां से रखे जाते हैं। नेक्स्ट है बच्चों के विकास के सिद्धांत। बच्चों का विकास का सिद्धांत जो टॉपिक है, वहां से 1 नंबर का आपका आता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है आनुवंशिकता एवं पर्यावरण का प्रभाव। यहां से भी आपका एक क्वेश्चन आता है, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंटल इफेक्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आनुवंशिक लक्षण कैसे ट्रांसफर होता है बच्चों के अंतर्गत, यहां से 1 नंबर का आपका आएगा। दिमाग में बैठा लीजिए कि आनुवंशिकता क्या है। जब मैं टॉपिक एक्सप्लेन करूंगा तो वहां पर बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, कितने आते हैं। मात्र 8-10 क्वेश्चन उसको रीड करना है, और वहां से 1 नंबर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट सामाजिकरण की प्रक्रिया, सामाजिक दुनिया और बच्चे, शिक्षक, माता पिता, सहकर्मी। शिक्षक, माता पिता और सहकर्मी, इसके माध्यम से सामाजिकरण की प्रक्रिया होती है बच्चों के अंतर्गत। शिक्षक के द्वारा होता है, उसके माता पिता के द्वारा होता है, उसके सहकर्मी के द्वारा होता है। सहकर्मी का मतलब जो उसके साथ साथ सहपाठी होता है, उसके द्वारा होता है। तो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, उसके माध्यम से कैसे बच्चों के अंतर्गत डेवलपमेंट होता है, वहां से आपका एक क्वेश्चन आता है, जो कि फुल्ली व्यवहारिक तरीके से रहता है। कहीं रटंत विद्या पर आपका वो प्रभाव नहीं पड़ेगा। रटंत विद्या से आप उस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। इस टॉपिक को समझना होगा। अब माइंड में आप बैठाए रहेंगे, जब मैं एक्सप्लेन करूंगा, क्वेश्चन को बताऊंगा, तो आप सही तरीके से उसको समझ जाएंगे, और परीक्षा में बैठेंगे तो 1 नंबर आप करके चले आएंगे। नेक्स्ट आता है जीन पियाजे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीन पियाजे, कोहलर वर्ग और वाइगास्की का सिद्धांत, और इसकी आलोचनात्मक परिप्रेक्ष्य। यहां से जो सिद्धांत है, 3 ही सिद्धांत है, जीन पियाजे का सिद्धांत, कोहलर वर्ग का सिद्धांत, वाइगास्की का सिद्धांत। यहां से आपके 3 नंबर के प्रश्न आते हैं, मतलब 3 क्वेश्चन आते हैं। जीन पियाजे का सिद्धांत जब पढ़ाऊंगा तो वहां से क्लियर हो जाएगा। 15-20 क्वेश्चन वहां से बनते हैं। वहां आप केवल माइंड सेटअप कर लेंगे, आप अपने आप कर ले जाएंगे उसको। नेक्स्ट है बाल केंद्रित और प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा। बाल केंद्रित और प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा से आपका 2 क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट बहुभाषी क्षमताएं,
एक क्वेश्चन भाषा विचार, कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से रखे जाते हैं, कभी कभी नहीं रखे जाते हैं, 1 नंबर यहाँ पर भी मान लिया जाता है। एक सामाजिक संरचना के रूप में लिंग भूमिकाएं, लिंग पूर्वाग्रह और शैक्षिक अभ्यास, 1 नंबर का 100% क्वेश्चन आएगा यहाँ से, क्योंकि लिंग विभेदीकरण पर इस समय बहुत सारी चर्चाएं होती रहती हैं कि लिंग विविधता क्यों है, महिला पुरुष में क्यों इतना कैटेगराइजेशन किया जाता है, हमारी बालिकाएं अलग बैठती हैं, बालक अलग बैठते हैं, बालिकाओं का अलग कक्षाएं चलती है, बालक का अलग चलता है, वहां पर देखा जाता है लिंग विभेदीकरण की क्षमता बहुत अधिक रहती है। इसलिए यहाँ से एक क्वेश्चन बनाया जाता है, वह समानता लाने के लिए, अर्थात एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। ठीक, इतना समझ में आया। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। इसमें नेक्स्ट है विद्यार्थियों के बीच व्यक्तिगत अंतर, इंडिविजुअल डिफरेंस इन द चाइल्ड, मतलब विद्यार्थियों के बीच में व्यक्तिगत अंतर। और व्यक्तिगत अंतर कहां से आता है? भाषा से आता है, जाति, लिंग, समुदाय, धर्म आदि की विविधता के आधार पर अंतर को समझना। इसको समझना है, कहीं रटना नहीं है कि मतलब हमारा भाषा के आधार पर कहाँ विविधता होती है, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, समुदाय के आधार पर, धर्म के आधार पर आदि की विविधता के आधार पर अंतर को समझना, एक क्वेश्चन यहाँ से रखा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन के बीच में अंतर, स्कूल आधारित। सीखने का मूल्यांकन मतलब मूल्य का अंकन, मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन जो होता है, वहां से आपका एक क्वेश्चन रखा जाएगा 1 नंबर का। नेक्स्ट है मूल्यांकन, सतत और व्यापक मूल्यांकन, परिपेक्ष और अभ्यास, यहां से 2 क्वेश्चन रखे जाते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इससे हर एक सेगमेंट में आपका क्वेश्चन आएगा। हिंदी का शिक्षण आएगा तो उसमें भी रहेगा, गणित का शिक्षण आएगा तो उसमें भी रहेगा, आपका पर्यावरण का शिक्षण आएगा उसमें भी आएगा, सामाजिक अध्ययन जूनियर हाई स्कूल के लिए करते हैं तो वहां से भी मापन मूल्यांकन से क्वेश्चन आता है। तो इस टॉपिक को हम लोग जब टॉपिक एक्सप्लेन करेंगे, टॉपिक को पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से, और पूरे सी-टेट के पेपर में इस टॉपिक से कम 5 से 7 क्वेश्चन आ जाते हैं, मतलब 7-8 नंबर का आप यहां से क्लियर कर सकते हैं 150 नंबर में। तो अच्छे तरीके से हम लोग वहां पर पढ़ेंगे कि इस टॉपिक में क्या क्या चीज है, कौन कौन सा क्वेश्चन आता है, कैसे आता है, उसका अभ्यास भी करेंगे, टॉपिक को अच्छे तरीके से हम लोग क्लियर करेंगे और परीक्षा में कैसे पूछा जाता है उसको भी हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट है कक्षा में सीखने और आलोचनात्मक सोच को बढ़ाने और शिक्षार्थी की उपलब्धि का आकलन करने के लिए, मतलब यहां से 2 क्वेश्चन, शिक्षार्थियों की उपलब्धि क्या है उसका मूल्यांकन करने के लिए, मतलब उससे संबंधित आपके पेपर में क्वेश्चन रखा जाएगा, वहां से 2 क्वेश्चन आएगा। मेमोरी में एकदम बैठाते चले जाइए कि कहां कहां से क्वेश्चन मेरा आता है, तब आप परीक्षा में अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। और इसको जानना बहुत ही जरूरी है कि परीक्षा में किस टॉपिक से कौन कौन सा क्वेश्चन आता है और कितने नंबर का आता है। और इस टॉपिक में इस तरीके से 30 नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन है। आगे हम लोग देखते हैं और प्रश्न कहां से आता है। नेक्स्ट इसका सेक्शन ख है समावेशी शिक्षा की अवधारणा और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समझना। समावेशी शिक्षा की अवधारणा और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समझना। आप इसको क्वालिफाइड करके कहां जाना चाहते हैं? सेंट्रल स्कूल में जाना चाहते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के प्राइमरी स्कूल में जाना चाहते हैं, जूनियर हाई स्कूल में जाना चाहते हैं, तो वहां पर एक कंसेप्ट चल रहा है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा, अब समावेशी शिक्षा के अंतर्गत कौन कौन सा है? प्रतिभाशाली बालक, सृजनशील बालकों की समझ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 100% आपका क्वेश्चन यहां से आना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रतिभाशाली बालक और सृजनशील बालक। इसकी विशेषताओं को जानना है, इसका आलोचनात्मक अध्ययन करना है। सृजनशील बालक का विशेषता जानना है, इसका आलोचनात्मक अध्ययन करना है कि यहां से कौन कौन सा प्रश्न उठता है, कैसे उठता है, और यहां से आपका 100% क्वेश्चन परीक्षा में पूछा ही जाएगा। और इस मेमोरी में आप बैठा लीजिए कि प्रतिभाशाली बालक को मुझे अच्छे तरीके से पढ़ना है, सृजनशील बालक को अच्छे तरीके से पढ़ना है। इसके अतिरिक्त
पिछड़े बालक, अधिगम अशक्त बालक, दिव्यांग बालक, मंद बुद्धि बालक, मूक बधिर बालक, दृष्टिबाधित बालक, श्रवणवादी बालक, शारीरिक रूप से असक्षम बालक। यहां से भी आपका क्वेश्चन एक आता है। काफी हद तक फोकस किस पर करेंगे आप? प्रतिभाशाली और सृजनशील बालक पर फोकस करेंगे, क्योंकि वहां पर 100% आपका 1 या 2 नंबर से 2 नंबर आपको मिल सकता है। और उसके अतिरिक्त इस सारे पिछड़े बालक, अधिगम अशक्त बालक, दिव्यांग बालक, मंद बुद्धि बालक, मूक बधिर बालक, दृष्टिबाधित बालक, श्रवणबाधित बालक, शारीरिक रूप से असक्षम बालक को सरसरी नजर से आप देख लेंगे कि भाई जब यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो आपका 1 नंबर वहां से क्लियर ना हो। अब देखिए नेक्स्ट, सीखने की कमियां, कठिनाइयां। सीखने की कठिनाइयां अधिगम अशक्त, लेखन विकार, पठन विकार, गणित विकार इत्यादि। एक क्वेश्चन 100% यहां से है। अब अधिगम अशक्त, लेखन विकार, पठन विकार, गणित विकार, डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया, अफेजिया इत्यादि, ये सारे सेगमेंट वाइज मैं आपको नोट करा दूंगा और यहां से केवल मेमोरी में बैठा लीजिए कौन कौन किसके कारण कौन सा विकार होता है। 1 नंबर आपका यहां से 100% फंस जाएगा परीक्षा में। मेमोरी में बैठा लीजिए कि अधिगम अशक्त बालक जो हैं वो कहां से हैं। नेक्स्ट आगे का टॉपिक हम लोग देखते हैं कि कहां से कौन सा प्रश्न पूछा जाएगा। नेक्स्ट, सीखना और शिक्षा शास्त्र। सीखना और शिक्षा शास्त्र, यहां पर बच्चे कैसे सोचते हैं और सीखते हैं, कैसे और क्यों। बच्चा मेरा कैसे सीखता है, इसकी साइकोलॉजी मुझे पता होनी चाहिए कि मेरा बच्चा कैसे सीखता है, कैसे उसको सिखा सकते हैं। इस पर आपका क्वेश्चन क्रिएट किया जाएगा और क्रिएट किया जाएगा वहां से 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आपके परीक्षा में रहेगा। प्रदर्शन में सफलता हासिल करने में विफल होते हैं। प्रदर्शन में सफलता हासिल करने में बच्चा विफल होता है। क्यों विफल होता है? पढ़ता तो है लेकिन परीक्षा में फेल हो जाता है। क्यों फेल हो जाता है? इसकी साइकोलॉजी, बच्चों की साइकोलॉजी पता करना है और उससे संबंधित एक क्वेश्चन आपकी परीक्षा में रखा जाएगा। नेक्स्ट है शिक्षण और सीखने की बुनियादी प्रक्रियाएं, बच्चों की सीखने की रणनीतियां, सामूहिक समूहगत गतिविधि के रूप में सीखना। यहां से 1 नंबर का क्वेश्चन आपके परीक्षा में रहता है, क्योंकि बच्चे सदैव समूह में सीखने पर फोकस करते हैं। इस तरीके से यहां पर जितना भी आपका बाल मनोविज्ञान एवं उसका शिक्षा शास्त्र है, टोटल 30 नंबर का है। 30 क्वेश्चन आपका आएगा, 30 नंबर 30 क्वेश्चन से आएगा। अब पूरा मैंने एक टॉपिक बताया कहां से आएगा। और मेनली टॉपिक आपका चाइल्ड डेवलपमेंट है, जिसमें प्रतिभाशाली बालक, सृजनशील बालक, जीन पियाजे का सिद्धांत, कोहलर का सिद्धांत, मापन एवं मूल्यांकन विशेष तौर से टॉपिक है, जहां पर 100% क्वेश्चन यहां से क्रिएट किया जाता है। इस टॉपिक को आप अपने मेमोरी में बैठा लीजिएगा और एक जान जाइए कि सीटेट का पेपर जो है वो रटने पर नहीं आता है। जितना इस टॉपिक को आप समझते जाएंगे, क्वेश्चन पेपर हल करते जाएंगे, पेपर पैटर्न को समझते जाएंगे, पॉजिटिव माइंड रखेंगे, सेंट्रलाइज बाल केंद्रित शिक्षा पर रहेगी, समावेशी शिक्षा पर रहेगी, ये सारे चीज आप अपने माइंड में बैठाते चले जाएंगे तो मैं पक्का बता रहा हूं कि 30 क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन करके आएंगे। 30 नंबर आप उसमें गेन कर सकते हैं। और इसलिए आगे के वीडियो में जो भी बनाऊंगा उसको ध्यानपूर्वक आप लोग देखिएगा। 100% आप सारे क्वेश्चन सही करके आएंगे। नेक्स्ट है समस्या समाधान करता वैज्ञानिक अन्वेषण के रूप में। समस्या समाधान करता, समस्या एक बालक को दिया जाता है। जैसे एक समस्या दिया गया बालक को, एक खिलौना लाकर दे दिया गया। अब खिलौना बालक तोड़ दिया तो उसके पेरेंट्स और उसके गुरुजी की प्रतिक्रिया क्या होती है, या पेरेंट्स की प्रतिक्रिया क्या होती है? पेरेंट्स क्या करता है? गुस्सा हो जाता है, कहता भाई
अभी 150 रुपया का खिलौना लाया और इसको तोड़ दिया, अब खिलौना तुमको नहीं लाऊंगा, खिलौना नहीं दूंगा। तो ये क्या है, निगेटिव विचार है। वो तोड़ा नहीं है खिलौना, उसका एरोप्लेन आया था तो इसे चाबी भर रहा था, चाबी भर रहा था तो उड़ रहा था, उड़ रहा था तो वो सोचा कि इसके अंदर क्या है, ये कैसे उड़ रहा है, कैसे उड़ रहा है, वो जानने का मतलब अन्वेषण, उसका रिसर्च कर रहा है, ह्यूरिस्टिक कर रहा है, खोज कर रहा है, जानने की इच्छा रखता है बालक। तो इस पॉजिटिव माइंड से क्वेश्चन बनाया जाता है, जो मैंने बोला है ये सीटेट के परीक्षा में पूछा गया है। ऐसा ही प्रश्न आपके समक्ष रखा जाएगा कि बालक ऐसा कर दिया तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी, गुरुजी की प्रतिक्रिया क्या होगी, उसके मम्मी पापा की प्रतिक्रिया क्या होगी, उसके सहकर्मी की प्रतिक्रिया क्या होगी, उसके साथ जो उसका दोस्त मित्र है उसका प्रतिक्रिया क्या होगा। ये सारे क्वेश्चन इस तरीके के, इस टाइप के बनाकर आपके क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, जो एकदम बिल्कुल व्यवहारिक क्वेश्चन रहता है, लेकिन उसका जो समाज में होता है वो निगेटिव माइंडसेट से होता है कि बच्चे को मार दिया जाता है, डांट दिया जाता है, कहा जाता है तुमको खिलौना नहीं देंगे, ये नहीं देंगे, वो नहीं देंगे, ये सारी चीजें होता है। जबकि उसका इंटेंशन क्या होता है, उसका इंटेंशन यही रहता है कि ये हो क्यों रहा है, कैसे और क्यों से वो चलता है। छोटा बच्चा आपके साथ जाता है तो देखते हैं क्या कहता है, पापा ए क्या है, पापा ए क्या है, पापा ए क्या है। पापा इरिटेट हो जाते हैं क्योंकि पापा को खुद ही नहीं पता है कि वो क्या है, पापा इरिटेट हो जाते हैं। इरिटेट नहीं होना है, बच्चा पूछ रहा है, वो जिज्ञासु प्रवृत्ति का, वो जितना क्वेश्चन पूछ रहा है समझिए कि वो बालक उतना टैलेंटेड होने वाला है। आप इस पॉजिटिव माइंडसेट से जाइए, बच्चों को सोचिए और परीक्षा परिस्थिति में यही मनोस्थिति में बनाइए कि ये बच्चा है, क्यों और कैसे से प्रश्न मुझे पूछेगा और उसको मुझे रिस्पांस कैसे देना है। इस टाइप का क्वेश्चन आपके पेपर में बनाकर रखा जाएगा और वहां से समझिए 1 नंबर आप गेन कर सकते हैं। और पॉजिटिव माइंडसेट से इस तरीके का व्यवहार करके इस तरीके से 1 नंबर आप यहां से गेन कर सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों में सीखने की वैकल्पिक अवधारणा। बच्चों में सीखने की वैकल्पिक अवधारणा, बच्चों के सीखने में वैकल्पिक अवधारणा, बच्चों की त्रुटियों को सीखने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण कदम के रूप में समझना। सीख रहा है, कैसे सीख रहा है उसको समझना है, कैसे आगे की तरफ बढ़ रहा है। जब समझ लेंगे, जब क्वेश्चन के रूप में आपके पेपर में आएगा तो आप 100% कर जाएंगे। इस वीडियो को बार बार देखकर आप अपने मनोस्थिति में बैठा लीजिएगा कि कौन सा प्रश्न कहां से आएगा। और यही काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि किसी भी वीडियो में आपको नहीं बताया जाता है, किसी भी चैनल में नहीं बताया जाता। पढ़ा तो पूरा दिया जाता है, आप पूरी मोटी मोटी किताब पढ़ लेंगे, लेकिन परीक्षा पास करनी एक कला होती है, उस कला को जानिए। मैं पूरा आपको क्लास सिखाऊंगा और सिखाकर 30 में 30 नंबर आप गेन करेंगे। मनोस्थिति में बैठाते चले जाइए। नेक्स्ट है अनुभूति एवं भावनाएं, प्रेरणा और सीखने में योगदान देने वाले कारक, व्यक्तिगत और पर्यावरण। सीखने में योगदान देने वाले कारक कौन कौन से कारक ऐसे हैं, कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो हमारे बच्चे को सिखा सकते हैं, और उसका पर्यावरण इफेक्ट क्या है। कौन सा पर्यावरण है जो बाधा भी डालता है और उसको प्रेरित भी करता है। जैसे अच्छे संगत के रूप में रहता है तो बच्चा अच्छा सीख जाता है, बुरे संगत के रूप में रहता है बुरा सीख जाता है। और भौतिक परिवेश क्या होता है, जब वो पढ़ रहा है, गर्मी लग रही है तो गर्मी में भी नहीं पढ़ पाया, अधिक ठंडा हो गया ठंडा में भी नहीं पढ़ पाया, लेकिन उसमें बोल्ड, उसको उत्साह, एनर्जी, जुनून, जज्बा दिया जाएगा तो उसके अंतर्गत सर्दी, गर्मी, ठंडी इत्यादि का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जज्बा है, जुनून है। जैसे आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप ऑटोमेटिक 10 घंटा, 12 घंटा, 15 घंटा पढ़ेंगे, 150 क्वेश्चन का सेट ले लेंगे तो 150 क्वेश्चन लगाकर दम मारेंगे, उसका एक बार टिक करेंगे, कोई हमारे सीट में भरेंगे, भरने के बाद उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे कि मैं कहां गलती किया। 150 नंबर में 150 क्वेश्चन में आपने 100 क्वेश्चन कर पाया तो 50 क्वेश्चन आप कहां गलत कर रहे हैं उसको समझने का प्रयास करेंगे कि वो 50 क्वेश्चन मेरा गलती कहां हो रहा है। और यही ट्रिक है परीक्षा पास करने का कि 50 क्वेश्चन जहां मेरा गलत हुआ है उसको मैं क्वेश्चन वाइज देखूं कि कहां गलत हो रहा है।
कैसे गलत हो रहा है, किस तरीके से गलत हो रहा है। जब अपनी त्रुटियों को जब आप पहचान लेंगे तो वो दोबारा क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये बाल मनोविज्ञान का ये पूरा आपका सिलेबस था कि 30 क्वेश्चन कहां कहां से पूछे जाते हैं और कैसे पूछे जाते हैं और मुझे परीक्षा की परिस्थिति में कैसे करना है। पहला क्या है, पॉजिटिव माइंडसेट, दूसरा टाइम मैनेजमेंट। 30 क्वेश्चन 30 नंबर का 30 मिनट में करना है और किस किस टॉपिक से आएंगे उस टॉपिक का संपूर्ण जानकारी, व्यवहारिक जानकारी और उसका प्रैक्टिस बार बार प्रैक्टिस करिए, बार बार प्रैक्टिस करिए। 8-10 सेट पेपर आप कर लेंगे तो ऑटोमेटिक 30 में 30 क्वेश्चन आप कर जाएंगे। कल के वीडियो में मैं जीन पियाजे का सिद्धांत लेकर आऊंगा, जीन पियाजे का पूरी थ्योरी बताऊंगा और उससे संबंधित 20 क्वेश्चन 20-22 क्वेश्चन बनते हैं, 20-22 क्वेश्चन आपके समझ रखूंगा। वो उस वीडियो को लास्ट तक आप देखेंगे तो जीन पियाजे संबंधित एक भी क्वेश्चन आप गलत नहीं करेंगे। मेरे साथ जुड़े रहिए और 30 में 30 नंबर। 8 फरवरी को एग्जाम होने वाला है तो 8 फरवरी को साइकोलॉजी में 30 में 30 नंबर लाइए और 100% आपका 30 में 30 आएगा। ठीक, थैंक यू।